बात हो रही है 6 सितंबर की, तो ये नाम है सिर्फ कुर्बानियों का, ये नाम है सिर्फ डिवोशन का, ये नाम है सिर्फ डेडिकेशन का, ये नाम है सिर्फ कमिटमेंट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर नाकाबिल तस्खीर योम दिफा। आज मैं आपको स्पेशल वीडियो में दिखा रही हूँ मैडम की बेहतरीन स्पीच। आप सबने ज़रूर सुनी है। उर्दू स्पीच और स्टंट वाला टैब्लो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसमें इंग्लिश स्पीच टैब्लो क्विज शामिल है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेटा, क्या करना है आगे बढ़ने कर? आप घर के काम सीखें, आगे यही काम है। पिता की अम्मी इन्हें घर के काम सिखाएं। नहीं बाबा, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बताएं, क्या बनना चाहती हैं? बाबा, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये लड़कों के काम है, लड़कियों के नहीं। आप घर के कामों में समझ गए। नहीं बाबा, मैं करके दिखाऊंगी। मैं आपको आर्मी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, देखो, ये बात तो सुनो। क्या हुआ? कहीं जल्दी से आओ। मैं आपको आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई, क्या बात है करने की? इसका खुशी क्यों है? अरे खुशी की तो बात है। अरे हमारे बेटे घर आ। At the end of the war, Indian Army was forced to yield and was pushed back to its own territory. Consequently, India ran towards United Nations and begged for the mercy in the shape of ceasefire. It is sad that no one should do such work which would become a shame for them. Pakistani armed forces proved their worth and established supremacy over the timid train of Hindus. Pakistani Air Force, Army, and Navy in united power pushed India back to their country. Defense Day is not just a day of remembrance, but also a day of renewal. It reminds us the importance of maintaining strong and capable defense in the face of ever-evolving challenges. आज योम दिफा के मौका पर क्विज कंपटीशन का इनेकाद इसलिए किया गया है कि अपने कौम के बीमारों और कई इदारे के तलबा की मालूमात से आगाही हासिल की जा सके। इस कंपटीशन में 3 टीम्स हिस्सा लेंगी। हर टीम में दो लोग होंगे। इस गेम में 3 राउंड। Assalamualaikum. My name is Mohammed and I am from 8C. Assalamualaikum. My name is Mahmoudiyat and I am really from 10E. Assalamualaikum. My name is Asad from 8C. पहला सवाल टीम ए से है। मोहम्मद महमूद। जवाब ये है। दूसरा सवाल भी टीम ए से है। 1965 की पाक भारत जंग में भारत के विजय में कौन थे? लाला हरदीप शाह। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में जूलन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम। 1 मिनट में इंसान कितनी दफा पलक कर सकता है? ए जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते हैं ना ही खा सकते हैं, बस कानों से पकड़ी जाती है? दुरुस्त। To be in the presence of such a distinguished teacher and mentor. So with great anticipation and excitement, I will request everyone to join me in calling our beloved principal, Madam Saida Idam Shalabi. Assalamualaikum. Actually, you know that I'm not the woman of dreams. I'm a practical woman. तो मुझे जब कोई स्टेज पे आने के लिए कहता है तो आई डोंट लाइक इट।
बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल, सो आई वांट टू वर्क ऑन द फील्ड। बट इस दफ़ा आपकी इंचार्ज मैडम शहरीन ने मुझे कहा कि मैडम आप कभी भी स्टेज पे नहीं आते। मैंने कहा ओके लेट, इस दफ़ा आ जाऊंगी, अपने बच्चों से बात करूंगी। वैसे बच्चों को मेरा ख्याल कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं इनकी क्लासों में जाके इतना दिमाग खा लेती हूँ कि इनको पता है कि प्रिंसिपल बोलती हैं, पता है ना। ओके बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के ऑर्गेनाइजर्स, आप लोगों की जिन जिन बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, योर डेकोर दैट वाज मार्वलस, वेरी गुड, वेरी वेल डन, कीप बिग देम माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। बस मेरा मकसद यही है आप सबको हर लिहाज से उठाना, यानी आप लोग कहीं सीओई में पीछे ना रहें और सबसे आगे रहें। कहीं बात हो स्टडीज़ की, कहीं बात हो डेकोर की, कहीं बात हो डिसिप्लिन की, को करिकुलर की, एक्स्ट्रा करिकुलर की, तो सिर्फ एक ही नाम हो सीओई गर्ल्स सियालकोट। तो इस बारे में हम सब ड्रीम भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फौज वो कमिटमेंट है बेटा जो न दिन देखती है न रात। उनके सामने एक उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके सामने गोल्स होते हैं, हमने इसको टच करना ही करना है, इसको क्रॉस करना ही करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पास पेरेंट्स आके मुझसे लड़ते भी हैं, आपने क्या कर दिया, बच्चों को पागल कर दिया, बच्चे तो रात तक बैठे रहते हैं, उनका होमवर्क नहीं खत्म होता, उनकी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन बेटा उस वक्त शायद उन पेरेंट्स का की नज़र अपने बच्चों के फ्यूचर पे नहीं होती। आपको पता है कि अब कितना कंपटीशन का दौर है। हाँ, हमारे दौर में ये बात की जा सकती थी, हम लोग अगर 2 घंटा 3 घंटा भी स्टडीज़ को देते तो दैट वाज इनफ, हमने पास होना होता था। हमने बहुत उस वक्त रेयर होता था कि किसी बच्चे की फर्स्ट डिप भी आ जाए। फर्स्ट डिप मीन 70% मार्क्स। लेकिन अब आपके 95% मार्क्स भी हैं, 96% भी हैं, और आप मेरिट पे नहीं हैं तो 0। तो आपको आगे से आगे जाने की धुन को अपने जहन में बिठाना है और कोशिश करते रहना है और कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी की। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है बेटा 9-10 के बच्चों से, जो अक्सर मॉक्स में हिम्मत हार जाते हैं। जब हम एंड वाले मॉक्स में होते हैं तो उनकी हिम्मत खत्म हो गई होती है। नहीं बेटा, जिनकी नज़र अपनी मंजिल पे होती है तो वो हिम्मत कभी नहीं हारते। तो आई होप सो कि मैं आप सबकी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ बेटा, कि मैं जो भी कहूँ आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए। इस बात पर यकीन है? ओके। तो इंशाल्लाह अभी भी इस साल भी बहुत बेहतर रिजल्ट हैं, आप सबने बहुत एफर्ट की है, लेकिन आइंदा साल में मैं इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ। क्योंकि बेटा देखिए, मैं तो आप सबको अभी 1-2 साल 4 साल बना दूंगी, आगे ज़िंदगी में आपने इन सब चीज़ों को, इस सारी ज़िंदगी रिजल्ट आपके साथ चलेगी। ये चीज़ें सिर्फ ये जो मैंने 4 चीज़ें आपके सामने नाम दिए उनकी वजह से होता है। अगर ये 4 चीज़ें आप लोग भी का स्टूडेंट अपने अंदर इंड्यूस कर लें, अपने अंदर डेवलप कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी किसी भी मैदान में शिकस्त दे सकता है। ठीक है, वेरी मच बेटा, लव यू ऑल। Thank you so much, ma'am, for sharing such a thoughtful words which will not just enlighten our mind but also shape our futures. Now, I will request to Ma'am Uzma to come up here and share her thoughts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहुत ही इज़्ज़त माब और मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा और मेरे अजीज़ तलबात, आपको पता है ये 6 दिसंबर का दिन सिर्फ फ़ौजी लिहाज से ही हम लोग जो डिफेंस डे बनाते हैं, सिर्फ इसकी डिफेंस डे की अहमियत नहीं, इसमें हमारे पूरी कौम के जज्बे हैं, हम सब शामिल हैं इसमें। अभी पाकिस्तान को बने उस वक़्त सिर्फ 18 साल हुए थे और पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 10 करोड़ थी, और वो 10 करोड़ अवाम उस वक़्त पाकिस्तान की पूरी फ़ौज बनी हुई थी। ये जो चुविंडा के महाज पे सबसे ज़्यादा टैंकों की जंग है, इनको रोका किस तरह से गया? वाघा बॉर्डर के महाज पे, वहाँ पे हर फर्द तैयार था कि अपने जिस्म पे वो बंद बांधे, बम बांध के वो वहाँ टैंकों के आगे लेट जाता था। इस बात का उसे यकीन था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचेगा, लेकिन इतना ईमान, इतना यकीन था उसे कि मेरे पाकिस्तान की इज्जत बचेगी, मेरे पाकिस्तान की हिफाजत होगी, हम सब महफूज रहेंगे। MM आलम का कारनामा, मेजर शहीद अजीज़ भट्टी का कारनामा, और भी बहुत से ऐसे सिपाही जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन उन सब में एक ही चीज़ पाई जाती थी, और वो चीज़ थी कलमाए हक, अल्लाह की नुसरत, और हम अल्लाह की नुसरत, रहमत पे यकीन। आज इसी वल्वले, इसी जोश और जज्बे की ज़रूरत हमारी आज की कौम को भी है। उसमें हमारे वतन के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उनसे नबिर्दज़मा होने के लिए, उन पे फतह पाने के लिए, उनको नाकाम करने के लिए, जो दुश्मन चाह रहा है कि हमारे मुल्क में आना चाहिए की कैफियत, उन सबको नाकाम करने के लिए हमें उसी जोश, वल्वले और जज्बे की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें
वैसे ही जज्बे दे, वैसे ही हिम्मत दे, वैसे ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे खालिस अपने लिए काम ले ले। जज़ाकिल्लाह खैर, पाकिस्तान जज़ाक, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. National anthem is the pride of every nation. So sing it loudly and proudly. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप देखना चाहते हैं या नहीं। बाकी की चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।